दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनने की कहानी बताना चाहता हूँ। आप सुनिएगा। काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वेंकैया पिंगली महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। इसके बाद ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। कहते हैं कि जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया था। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया और 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग तीनों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बाद में जब यह राष्ट्रीय ध्वज बना तो इसमें तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। कौन थे पिंगली वेंकैया, यह जानना भी बहुत जरूरी है। 2 अगस्त 1876 में पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटलापेनु मारू गांव में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग और माँ कालपवती थी। पिंगली वेंकैया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक जाकर एजुकेशन प्राप्त की थी और वो रेलवे में गार्ड थे और लखनऊ में सरकारी कर्मचारी के रूप में भी उन्होंने काफ़ी दिनों काम किया था। पिंगली वेंकैया ही ने तिरंगे को अंतिम रूप दिया था। 1931 का जो वर्ष है वह तिरंगे के इतिहास का अविस्मरणीय वर्ष है, जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, तभी यह मान्यता मिली थी। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा लाल किले पर फहराया गया, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया। जानते हो, इस तिरंगे में 3 रंग हैं। केसरिया सबसे ऊपर, जो ताकत व साहस का प्रतीक है। श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति व सत्य का संकेत है और गहरे रंग हरे रंग की पट्टी शुभ विकास व उर्वरता को दिखाती है। तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। सफ़ेद पट्टी के अंदर नीले रंग का चक्र जो होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक चक्र में दिखने वाले की तरह है और इसके फहराने पर भारतीय ध्वज संहिता भी लागू है। आपको एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि तिरंगे से पहले ध्वज हमारे देश में कब कब आए। बताते हैं कि 1857 से पहले भारत का राष्ट्र ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन जैसी परिस्थिति आती गई उसको साकार रूप नहीं मिल सका। इतिहास में दर्ज पहला चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने तैयार किया था, जिसे 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान चौक मतलब ग्रीन पार्क वर्तमान कोलकाता में से कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। तब यह लाल, पीले व हरे रंग की पट्टी से बना था। हरी पट्टी में 8 कमल थे। नीचे की लाल पट्टी में सूरज व चांद बनाए गए थे। पीली पट्टी बीच में थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। दूसरा ध्वज 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में तैयार किया था। कुछ इसे 1905 भी बताते हैं। इसमें ऊपर की पट्टी पर केवल कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषियों की दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी आंदोलन में प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू आंदोलन के लिए फहराया था। इसमें 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। आगे इसके बाद ही कांग्रेस के विजयवाड़ा सत्र में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का पहला रूप प्रदर्शित किया था। तिरंगे के बारे में है ना ये अद्भुत जानकारी।
आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन हमने आपके लिए यह विशेष तैयारी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए दी है। देखिए, तिरंगे का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में कई ऐसे मौके आए जब तिरंगे को लेकर हमारे देश में छूट भी मिली। नवीन जिंदल ने एक लड़ाई लड़कर आम आदमी के घरों में तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया, लेकिन तिरंगे की मर्यादा बनाए रखना हम सबका दायित्व है। उसको समय पर उतारना, समय पर फहराना, ये सारे नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए यह विशेष सामग्री आपके लिए पॉलिटिकल चौपाल में देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।